वेलकम टू द वन शॉट ऑफ रीच फॉर द टॉप। तो आज हम लोग करेंगे रीच फॉर द टॉप में का पार्ट 1, यानी कि संतोष यादव का ये जो पूरा पार्ट है इसको हम वन शॉट में कवर करेंगे, और जो मारिया शरापोवा का जो पार्ट है वो हम दूसरे वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं विद द चैप्टर। लेकिन स्टार्ट करने से पहले ये जो बिफोर यू रीड है ना, इसको पढ़ लेते हैं। Think for a while and make a list of 3 to 5 person you idolize or admire very much for their achievement. Your idols may be from any sphere of life: sports, medicine, media, or art and culture. Your teacher will then discuss your choices with you to find out who the top 5 idols of your class are. तो यहाँ पर हमको बस आइडल के बारे में बता रहे हैं कि आपको आपको पूछा जा रहा है कि आपको क्या करना है। आपको 3 से 5 ऐसे इंसान के नाम लिखना है, ऐसे पर्सन के नाम लिखने हैं जिसको आप आइडलाइज करते हो, जिसको आप एडमायर करते हो, आप जिसको आप बहुत मानते हो क्योंकि उन्होंने बहुत कुछ अचीव किया है उनके लाइफ में, और आपको भी उनकी तरह ही अचीव करना है। ठीक है, ये जो है आप कोई भी फील्ड में किसी भी पर्सन को आप एज अ आइडल रख सकते हो, चाहे वो स्पोर्ट्स के फील्ड में भी हो सकता है, मेडिसिन के स्पेयर में हो सकता है, मीडिया फील्ड में हो सकता है, आर्ट के स्पेयर में, कल्चर, ठीक है, कोई भी फील्ड में हो सकता है। ठीक है, आपको बस 3 से 5 आइडल्स के नाम लिखने हैं, ऐसा वो बोल रहे हैं, और किसको तो भी एडमायर करना है। ठीक है, फिर देखो ये कुछ नहीं था, इसमें इतना कुछ नहीं है। चलो अभी हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर में क्या है, चैप्टर में ठीक है, ये जो रीच फॉर द टॉप चैप्टर है इसमें हमको 2 पर्सन, ठीक है, 2 बहुत ज़्यादा फेमस मतलब बहुत, इन्होंने बहुत चीज़ें अचीव की है। ठीक है, संतोष यादव एंड मारिया शरापोवा। ठीक है, मारिया शरापोवा, ये जो जो 2 वुमेन है, इन्होंने अपनी लाइफ में कैसे सक्सेस पाया है, ठीक है, इनकी बायोग्राफी, इनके बारे में हम लोग ये चैप्टर में देखने वाले हैं। ठीक है, तो संतोष यादव, ठीक है, ये इंडियन है, हरियाणा में इनका जन्म हुआ है। तो चलो इनके बारे में पढ़ते हैं, और उसके बाद दूसरे वीडियो में मारिया शरापोवा के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अब ये संतोष यादव कौन है? संतोष यादव ये एक लौती ऐसी महिला है जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को 2 बार चढ़ाई की है। माउंट एवरेस्ट की 2 बार इन्होंने चढ़ाई की है। ठीक है, ये इकलौती वुमन है। ओके, चलो फिर रीड करते हैं। The only woman in the world who has scaled Mount Everest twice. ठीक है, लोग एक बार चढ़ने में डर जाते हैं, इन्होंने 2 बार चढ़ लिया। ओके, वॉज बॉर्न इन द सोसाइटी। ठीक है, तो इनका जो जन्म था ये एक ऐसे सोसाइटी में जन्मी थी जहाँ पर अगर बेटा जन्मा, ओके, सन जन्मा, सन का बर्थ हुआ, तो वो ब्लेसिंग माना जाता था, आशीर्वाद। ठीक है, सन को एज आशीर्वाद मानते थे। एंड जब डॉटर होती थी, ठीक है, उनको श्राप तो नहीं मानते थे, लेकिन उनका इतने अच्छे से वेलकम भी नहीं करते थे। ओके, इज इट क्लियर? तो in a society where the birth of a son was regarded as blessing and a daughter, though not considered a curse, was not generally welcome. When her mother was expecting Santosh, a traveling holy man, okay, giving her his blessing, assumed that she wanted a son. But to everyone's surprise, the unborn child grandmother, who was standing close by, told him that they did not want a son. ठीक है, तो क्या हो गया, एक बार की बात है जब संतोष यादव का जन्म नहीं हुआ था, उनकी मम्मी प्रेग्नेंट थी, यानी कि संतोष यादव जो थी उनकी मम्मी के पेट में थी, तब एक होली मैन आए थे, एक सेंट आए, होली मैन। ओके, उनके पास आए और उन्होंने कहा कि बेटी तुमको ज़रूर एक बेटा होगा। ठीक है, क्योंकि तब ऐसा एक सोसाइटी था, ठीक है, एक ऐसी सोसाइटी थी जिसमें सबको बेटा चाहिए होता था। ओके, तो उन्होंने भी कहा, किसने? होली मैन ने कहा कि जो तुम हो तुमको ज़रूर बेटा होगा। लेकिन उनकी जो पूरी फैमिली थी, संतोष यादव की जो फैमिली थी, उनको क्या चाहिए था? उनको बेटी ही चाहिए थी, उनको बेटा नहीं चाहिए था, उनको बेटी चाहिए थी। ओके, तो फिर ग्रैंड मदर यानी कि जो संतोष यादव की जो दादी है वो जल्दी से आई और बोली, नहीं नहीं नहीं, हम लोगों को तो बेटी चाहिए, प्लीज़ हमको बेटी का आशीर्वाद दो।
फिर होली मैन शॉक हो गया, ठीक है, जो होली मैन था वो बड़ा शॉक हो गया, जहाँ पर, ठीक है, वो ऐसी एक सोसाइटी थी, ऐसा ज़माना था जहाँ पर जो लोग आते थे होली मैन के पास और बोलते थे कि प्लीज़ प्लीज़ हमको लड़का हो जाए, ऐसी आशीर्वाद दो, ऐसा आशीर्वाद दो। और जबकि यहाँ पर खुद होली मैन बोल रहे हैं कि तुमको ज़रूर बेटा होगा, ऐसा आशीर्वाद दे रहे हैं, तो उनकी दादी आकर बोलती है कि नहीं नहीं भाई, हमको बेटा नहीं बेटी चाहिए, प्लीज़ हमको बेटी का आशीर्वाद दो। फिर होली मैन सरप्राइज हो गया, ठीक है, लेकिन तब भी उसने इतनी रिक्वेस्ट करने पर आशीर्वाद दे दिया कि तुमको ज़रूर बेटी होगी। ओके, फिर क्या हुआ, फिर जैसा उन्होंने आशीर्वाद दिया था वैसा ही हुआ। छठी जो बच्ची थी, ठीक है, उनकी फैमिली में वो संतोष जी हुई, ठीक है। संतोष वॉज बॉर्न द 6th चाइल्ड इन अ फैमिली विथ 5 सन्स। ओके, तो संतोष का जन्म हुआ कब? 5 बच्चों के बाद संतोष का जन्म हुआ, ठीक है। ये छठी बच्ची थी और ये जो 5 थे ये सारे भाई थे। ओके, 5 थे, ये सारे सन थे, ये सारे लड़के थे और वो 5 भाइयों में इकलौती बहन थी, ठीक है। इज क्लियर? 5 भाई थे और एक लौती बेटी थी। कौन थी वो बेटी? संतोष यादव। ओके, तो चलो अभी इसको रीड कर लेते हैं। When her mother was expecting Santosh, a traveling holy man give her his blessing, assumed that she wanted a son. But to everyone's surprise, the unborn child grandmother who was standing close by told him that they did not want a son. The holy man was also surprised. Nevertheless, he gave the requested blessing, and as destiny would have it, the blessing seemed to be work. Santosh was born the 6th child of a family with the 5 sons, a sister to 5 brothers. ठीक है, तो अभी ये जो हमारी संतोष यादव थी, ये 5 भाइयों में एक बहन थी, ठीक है, ये उनकी फैमिली में छठा बच्चा था। ओके, इज इट क्लियर? और और एक स्टोरी बताई गई है जहाँ पर एक होली मैन आते हैं और उनकी मम्मी को आशीर्वाद देते हैं, किनकी? संतोष यादव जी की मम्मी को आशीर्वाद देते हैं कि तुमको बेटा होगा, लेकिन वो उसकी ग्रैंड मदर बोलती है कि हमको बेटा नहीं, हमको बेटी चाहिए। तो फिर उन्होंने ऐसा आशीर्वाद दिया और फिर वही हुआ, ठीक है। अब ये कहाँ की बात कर रहे हैं? संतोष जी का जन्म कहाँ पर हुआ? संतोष जी का जन्म, ठीक है, संतोष यादव का जन्म हरियाणा के जोनियावास गांव में हुआ, ठीक है, नाम याद रख दो। हरियाणा में जन्म हुआ, हरियाणा जोनियावास गांव में उनका जन्म हुआ, ठीक है। हरियाणा में एक डिस्ट्रिक्ट है रेवाड़ी नाम का। हरियाणा में एक डिस्ट्रिक्ट है रेवाड़ी नाम का, ठीक है। हरियाणा एक स्टेट है, हरियाणा स्टेट में रेवाड़ी एक डिस्ट्रिक्ट है। ओके, और ये डिस्ट्रिक्ट में जोनियावास, ठीक है, जोनियावास ये गांव है। और जोनियावास में किसका जन्म हुआ? जोनियावास में संतोष यादव का जन्म हुआ, जोनियावास, ठीक है। द गर्ल वॉज गिवन द नेम संतोष। अभी ये जो गर्ल थी, गर्ल चाइल्ड, ठीक है, ये जो छठी जो बच्चा हुआ, उनका छठा बच्चा हुआ, वो कौन थी? वो एक गर्ल थी। तो वो गर्ल का नाम क्या रख दिया? संतोष रख दिया। संतोष का मतलब होता है कंटेंटमेंट। संतोष का मतलब क्या होता है? कंटेंटमेंट। कंटेंटमेंट का मतलब क्या होता है? कंटेंटमेंट का मतलब होता है सेटिस्फैक्शन, ठीक है, सेटिस्फैक्शन। सेटिस्फैक्शन मतलब क्या? जो है हमारे पास वो ठीक है, ठीक है, मेरे को बस हो गया, मेरे को इतना ही चाहिए था, आई एम हैप्पी। सेटिस्फैक्शन मतलब जितना है उतने में ही बस, ठीक है, जितना है उतने में ही खुश है, जितना है उतने में ही बस है, ठीक है। कंटेंटमेंट, सेटिस्फैक्शन का मतलब ये होता है। लेकिन जो हमारी संतोष जी थी, इनके नाम का मतलब ज़रूर कंटेंटमेंट था, नाम का मतलब ज़रूर ये था, क्या बोलते हैं, सेटिस्फैक्शन था, लेकिन वो अपने नाम से अपोजिट थी, ठीक है। बट संतोष वॉज नॉट ऑलवेज कंटेंट। वो हमेशा सेटिस्फाई नहीं होती थी विथ हर प्लेस इन द ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ। शी बिगेन लिविंग लाइफ ऑन हर ओन टर्म्स फ्रॉम स्टार्ट। Where other girls wore traditional Indian dresses, Santosh preferred shorts. Looking back, she says now, from the very beginning, I was quite determined that if I chose a correct and a rational path, the other around me had to change, not me. तो वो क्या बोलती है
कि यहाँ पर संतोष जी के बारे में यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि संतोष जी के नाम का मतलब कंटेंटमेंट है, यानी कि सेटिस्फैक्शन है, लेकिन वो हर बात पे सेटिस्फाई नहीं होती थी। ठीक है, जहाँ पर बाकी की लड़कियाँ ट्रेडिशनल इंडियन ड्रेसेस पहना करती थी, सलवार कमीज़ या फिर कुछ और ट्रेडिशनली, लेकिन वहीं पर संतोष क्या पहनती थी, संतोष शॉर्ट्स पहनना प्रेफर करती थी। ठीक है, संतोष क्या पहनना प्रेफर करती थी, शॉर्ट्स पहनना प्रेफर करती थी। उनके हिसाब से वो अगर कोई और रास्ता चुन रही है, ठीक है, सब लोग एक चीज़ कर रहे हैं, सब लोग एक चीज़ कर रहे हैं, लेकिन वो कोई और अलग चीज़ कर रही है, ठीक है, और उन्हें पता है वो सही है, तो वो कहती है कि मुझे पता है, मैंने अलग रास्ता लिया है, लेकिन मैंने वो रास्ता गलत नहीं लिया, मेरा रास्ता करेक्ट है, मैंने अलग रास्ता लिया है, तो मैं क्यों बदलूँ। ठीक है, मैं कुछ नहीं बदलूँगी, बदलना है तो तुम बदलो, मुझे जो सही लगेगा मैं वही करूँगी। संतोष यादव का जो माइंडसेट था वो इस तरह का था। ठीक है, उनको मालूम है ये मैं जो कर रही हूँ वो करेक्ट कर रही हूँ, मैं कोई गलत नहीं कर रही हूँ। ठीक है, तो वो हमेशा अपने मन के हिसाब से चलती थी। ओके, इज इट क्लियर? हाँ, फिर हम कहाँ थे? ओके, Santosh's parents were affluent landowners who could afford to send their children to the best school, even to the country's capital, New Delhi, which was quite close by. But in line with the prevailing custom in the family, संतोष had to make do with the local village school. ठीक है, तो क्या कह रहा है कि जो संतोष के पेरेंट थे ये बहुत अमीर थे, ठीक है, लैंड ओनर थे, ठीक है, अमीर थे, तो ये अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में भेज सकते थे। ठीक है, ये अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में भेजना प्रेफर कर सकते थे। कितने बच्चे थे? 6। तो इन लोगों को अच्छे क्या बोलते हैं, स्कूल में भेजना प्रेफर कर सकते थे। वो उनको न्यू दिल्ली भी भेजना प्रेफर कर सकते थे। न्यू दिल्ली क्या है? कैपिटल है हमारी कंट्री का, हमारी इंडिया का कैपिटल है न्यू दिल्ली। तो न्यू दिल्ली भी पढ़ने के लिए भेजना संतोष के पेरेंट्स प्रेफर कर सकते थे। ओके, लेकिन वहाँ पर ज़्यादातर लाइक जो उनका कस्टम था, ठीक है, तो कस्टम जैसा उनका था, लाइक जो और लोग भी कर रहे थे उसी तरह से वो जो हमारे संतोष के पेरेंट्स थे उन्होंने भी किया, उन्होंने भी उनके बच्चों को लोकल विलेज स्कूल में भेजा। Is it clear? So she decided to fight the system in her own quiet way when the right moment arrived. ठीक है, तो जब उन्होंने अपनी जो जूनियर क्लासेस जो थी वो उन्होंने अपनी लोकल विलेज स्कूल में ही करी, लेकिन उन्होंने सोच के रखा था कि जब राइट मोमेंट आएगा तब मैं मेरे एजुकेशन के बारे में ज़रूर लड़ूंगी। ठीक है, लाइक उनका माइंडसेट ऐसा था कि मुझे अपना पूरा पढ़ाई पूरी करनी है, मुझे ऐसे ही नहीं सिर्फ 10वीं नहीं करनी, मुझे सिर्फ 12वीं नहीं करनी, मुझे हायर एजुकेशन लेना है, मुझे और पढ़ना है। ठीक है, उनका माइंडसेट ऐसा था। लेकिन उस सोसाइटी में क्या होता था, लड़कियों की शादी जल्दी हो जाती थी। ठीक है, 15, 16, 17 की उम्र में उनकी शादी करा दी जाती थी, है ना। लेकिन जो हमारी संतोष यादव थी उनको पूरा पढ़ाई करना था, और वो उनका जो प्रायोरिटी लिस्ट है उसमें शादी एकदम दूर था। ओके, एंड द राइट मोमेंट केम व्हेन शी टर्न्ड 16। ठीक है, उन्होंने सोचा था कि अभी मेरे पेरेंट्स लोकल विलेज दिल्ली में भेज सकते थे पढ़ाई के लिए, लेकिन जैसा और लोग कर रहे हैं, जैसा कस्टम है, उसी के हिसाब से चलने पर उन्होंने मुझे लोकल विलेज स्कूल में भेजा है। लेकिन जब राइट टाइम आ जाएगा तब मैं ज़रूर लड़ूंगी, जब मुझे सही लगेगा तब मैं ज़रूर बोलूँगी। ओके, तो और ये जो राइट टाइम था ये कब आया था? राइट मोमेंट आया था जब वो 16 साल की हो गई। ठीक है, यानी कि उनका 10th हो गया था और वो 16 साल की हो गई थी, है कि नहीं। एट 16 मोस्ट ऑफ द गर्ल्स इन हर विलेज used to get married. संतोष was also under pressure from her parents to do same. तो क्या होता था कि 16 साल की उम्र में सोसाइटी में उनके गांव में ज़्यादातर लड़कियों की शादी करा दी जाती थी। तो जो इनके पेरेंट्स थे वो भी उस संतोष को प्रेशर कर रहे थे कि शादी कर लो, शादी कर लो, शादी कर लो।
ठीक है। बट जो हमारी जो संतोष थी, उनको क्या करना था, उनको पढ़ाई करनी थी। ठीक है, वो बहुत पढ़ाई उनको बहुत इम्पोर्टेंट रखा है उन्होंने पढ़ाई के लिए। ठीक है, तो उनको एजुकेशन उनकी कंप्लीट करनी थी, उनको खुद के पैर पर खड़ा होना था और उसके बाद उनको शादी का सोचना था। ओके, उनका माइंडसेट कुछ ऐसा था। एंड आई बिलीव हम सबका भी माइंडसेट ऐसा ही होना चाहिए। ओके, पहले हमको एजुकेशन कंप्लीट कर लेना चाहिए, देन ये सारी चीज़ों के बारे में सोचना चाहिए। ठीक है, अ मैरिज एज अर्ली एज दैट वॉज द लास्ट थिंग ऑन हर माइंड. She threatened her parents that she would never marry if she did not get a proper education. She left home and got herself enrolled in a school in Delhi. When her parents refused to pay for her education, she politely informed that of her plans to earn money by working part time to pay her school fees. Her parents then agreed to pay for her education. तो क्या हुआ ना, मैं आपको अच्छे से समझाती हूँ। जब वो 16 साल की हो गई, ठीक है, जब वो 16 साल की हो गई, जब उनका 10th कंप्लीट हो गया, 10th 15 साल की उम्र में कंप्लीट हो जाता है, फिर 16 साल की हो गई वो। जब वो 16 साल की हो गई, तब उनको हायर एजुकेशन लेना था, उनको और पढ़ाई करनी थी। लेकिन उनके जो गांव था, उनके गांव में ज़्यादातर लड़कियां थी, उनकी शादी करा दी जाती थी। ठीक है, 16 साल की उम्र में करा दी जाती थी। तो पेरेंट्स भी कहते हैं कि तुम भी शादी कर लो, चलो शादी कर लो। लेकिन जो हमारे संतोष यादव थी, उनको शादी ऐसे ही नहीं करनी थी। उनको सबसे पहले अपनी पढ़ाई पूरी करनी थी, फिर ही उनको शादी करनी थी। ठीक है, इसलिए उन्होंने अपने पेरेंट्स को कह दिया, अगर मेरी पढ़ाई पूरी नहीं हुई तो मैं कभी शादी नहीं करूँगी। ऐसा किसने कहा? ऐसा संतोष यादव ने कह दिया कि अगर मेरी पढ़ाई पूरी नहीं हुई तो मैं कभी शादी नहीं करूँगी। तो इसलिए तो वो कहते हैं, ठीक है, तुम शादी नहीं करोगी तो तुमको एजुकेशन करना है ना, तुमको स्कूल जाना है, ठीक है, तुमको कॉलेज जाना है, तुमको आगे का पढ़ाई करना है, तो तुम कैसे करोगे? हम फीस ही नहीं देंगे, ठीक है, हम पैसे ही नहीं देंगे तुमको, फिर तुम कैसे पढ़ाई करोगी? ऐसे उसके पेरेंट्स कहते हैं। तो वो संतोष यादव बोलते हैं, ठीक है, आप लोग मुझे पैसे नहीं दोगे ना, तो मैं खुद पार्ट टाइम जॉब करूँगी और अपनी स्कूल की फ़ीस भरूँगी। ऐसा संतोष यादव ने कहा, एकदम कामली कहा, ठीक है, आप मुझे नहीं दे रहे हो, कोई बात नहीं, मैं खुद पार्ट टाइम जॉब करूँगी, मैं काम करूँगी और फिर मैं वो पैसे से अपना खुद की स्कूल फीस भर दूँगी। तो अभी क्या हुआ, अभी इनके जो पेरेंट्स थे, ये क्या थे? ये लैंड ओनर थे, यानी कि ये अमीर थे। तो कौन से पेरेंट्स चाहेंगे कि हमारे पास पैसे होने के बावजूद भी हमारी जो बच्ची है वो काम करे एंड काम करके वो अपना स्कूल फीस भरे, है कि नहीं? तो इसलिए क्या हुआ, इसलिए उसके पेरेंट्स मान गए, ठीक है, हम तुम्हारे एजुकेशन कराएंगे, हम तुम एजुकेशन करने के लिए, तुम अपना एजुकेशन कंप्लीट करने के लिए जा सकती हो। ठीक है, उन्होंने कहा और वो उनको पैसे देने के लिए भी तैयार हो गए, यानी कि फ़ीस भरने के लिए भी तैयार हो गए। फिर क्या हुआ, फिर संतोष यादव ने अपना घर छोड़ दिया, ठीक है, घर छोड़ दिया और दिल्ली में चली गई। दिल्ली के एक स्कूल में वो एनरोल हो गई। ठीक है, दिल्ली के एक स्कूल में उन्होंने एडमिशन ले लिया। ठीक है, अब चलो आगे देखते हैं। Wishing always to study a bit more, and with her father slowly getting used to her urge for more education, Santosh passed the high school examination and went to Jaipur. She joined Maharani College and got a room in Kasturba Hostel. Santosh remember Kasturba Hostel faced the Aravali Hills. I used to watch villagers from my room going up the hills and suddenly vanished after a while. One day I decided to check it out myself. I found nobody excepting a few mountaineers. I asked if I could join them. To my pleasant surprise, they answered in the affirmative and motivated me to take a climbing. तो इसमें क्या कहा जा रहा है? इसमें ये कहा जा रहा है कि ये देखकर, ठीक है, ये देखकर कि जो संतोष थी, ठीक है, संतोष थी जिनको पढ़ना ही था, ठीक है, इनको हमेशा और ज़्यादा पढ़ना था, उनको पूरी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को पूरा करना था। इसके लिए उनके जो पापा थे, ये उनकी ज़िद देखकर मान जाते हैं। ठीक है, ये उनका जो इच्छा है, किनका इच्छा? संतोष का। ठीक है, संतोष यादव का ये जो
इच्छा है कि उनको बहुत पढ़ना है, ठीक है, ये देखकर, ठीक है, ये इच्छा वो मान जाते हैं, ठीक है, ये जिद, ये इच्छा, ये उनके जो फादर थे, ठीक है, उनके जो फादर थे ये मान जाते हैं, ठीक है। फिर वो और पढ़ने के लिए, यानी कि अपने हाई स्कूल कंप्लीट करने के लिए वो जयपुर चली जाती है, ठीक है। संतोष पास द हाई स्कूल एग्जामिनेशन एंड वेंट टू जयपुर, ठीक है। देखो, हाई स्कूल कहाँ था? हाई स्कूल उनका दिल्ली में था, दिल्ली में था, ठीक है। दिल्ली में उनका हाई स्कूल जब वो पास कर लेती है तो वो जयपुर चली जाती है, ठीक है। जयपुर में वो महारानी कॉलेज, ठीक है, महारानी कॉलेज कॉलेज में एडमिशन लेती है, ठीक है। कस्तूरबा हॉस्टल में वो रहती है। देखो क्या हुआ, दिल्ली था, ओके, दिल्ली है, दिल्ली में उन्होंने लाइक वो 16 साल की थी, तो 16 साल की गई थी, यानी कि 11th और 12th अपनी हाई स्कूल, 11th और 12th क्या होता है? हाई स्कूल होता है ना। 11th और 12th उन्होंने दिल्ली में कंप्लीट किया। फिर दिल्ली से वो कहाँ पर गई? दिल्ली से वो गई जयपुर, ठीक है। दिल्ली से वो गई जयपुर। जयपुर में क्या हो गया, अभी 12th के बाद कॉलेज करना होता है, ठीक है। तो जयपुर में कॉलेज जिसका नाम है महारानी कॉलेज, ठीक है। जयपुर में महारानी कॉलेज में उन्होंने एडमिशन ले लिया, ठीक है। अब हरियाणा दूर है ना, ऑफ कोर्स, तो क्या हुआ, उन्होंने उस महारानी कॉलेज के नज़दीक जो हॉस्टल है, कस्तूरबा हॉस्टल करके हॉस्टल है, वहाँ पर रूम ले लिया और वहाँ पर वो रहने लगी। इज इट क्लियर? समझ गया? उन्होंने अपनी 11th और 12th कहाँ पर की? उन्होंने अपनी 11th और 12th दिल्ली में करी, ठीक है। 11th और 12th हाई स्कूल होता है, दिल्ली में करी, और उसके बाद वो जयपुर चली गई महारानी कॉलेज में, ठीक है। जयपुर में महारानी कॉलेज है, वहाँ पर वो चली गई, उन्होंने महारानी कॉलेज में एडमिशन लिया और वो कस्तूरबा हॉस्टल में रहने लगी। इज इट क्लियर? ठीक है। तो अभी ये जो संतोष थी, ठीक है, संतोष जी तो थी, संतोष यादव जो जो थी, ठीक है, कस्तूरबा हॉस्टल में रहती थी। और कस्तूरबा हॉस्टल जो था उसके सामने था अरावली हिल्स, ठीक है। कस्तूरबा कस्तूरबा जो हॉस्टल था उसके सामने क्या था? अरावली हिल्स था। तो वो हमेशा विलेजर्स को अरावली हिल्स में, ठीक है, विलेजर्स यानी कि क्या, गांव के लोगों को अरावली हिल्स में, ठीक है, अरावली हिल्स के ऊपर चढ़ते हुए देखती थी, क्लाइंबर्स को चढ़ते हुए देखती थी, ठीक है। तो वही विलेजर्स को, क्लाइंबर्स को वो चढ़ते हुए देखती थी, ठीक है। वो देखती थी कि ऐसे रूम से वो देखती थी, रूम की खिड़की से देखती थी कि वो कैसे थोड़ा चलते और उसके बाद वो उसको लाइक संतोष यादव को दिखना ही बंद हो जाते हैं क्लाइंबर्स, ठीक है। तो उसको वो बहुत फैसिनेटिंग लगता है, ठीक है। तो उसको भी उनको भी चढ़ने का मन करता है, ओके। अरावली हिल्स में उनको भी चढ़ने का मन करता है। तो एक बार क्या हुआ, वो ऐसे ही उन्होंने डिसाइड किया कि चलो मैं एक बार चढ़कर देखती हूँ कि कैसा फील होता है, ओके। तो वही वो चढ़ने के लिए लगी, तभी उनको जो कुछ माउंटेनरीज है, ठीक है, उन्होंने उनको उनको मोटिवेट किया, हाँ हाँ चलो चलो भाई, मज़ा आएगा, क्लाइंब करेंगे हम सब मिलकर, ठीक है। इस तरह से संतोष यादव को माउंटेनरीज ने कहा, ठीक है, संतोष यादव को माउंटेनरीज ने कहा कि चलो तुम भी चलो। क्या हुआ, देखो क्या हुआ, संतोष यादव जो थी, उनका जो हॉस्टल था कस्तूरबा हॉस्टल, उसके उसके सामने था अरावली हिल्स, ओके। उनके सामने क्या था? अरावली हिल्स था। अभी उनके सामने, उसके हॉस्टल के सामने अरावली हिल्स था। तो जब भी वो माउंटेनरीज को, यानी कि जो क्लाइम करते थे उनको, जब वो चढ़ते हुए देखती थी तो उनको भी चढ़ने का मन होता था। तो एक दिन उन्होंने डिसाइड किया कि चलो आज मैं भी चढ़ती हूँ, ठीक है। फिर वो आगे गई और फिर चढ़ रही थी, तभी उनको माउंटेनरीज से उन्होंने बात करने की कोशिश की और माउंटेनरीज ने बोला कि चलो चलो तुम भी हमारे साथ मिलो और हम सब मिलकर चढ़ेंगे, ठीक है। माउंटेनरीज ने संतोष यादव को मोटिवेट किया चढ़ने के लिए। इज इट क्लियर? इतना हो गया। अब आ जाते हैं आगे क्या हुआ, देखते हैं। Then there was no looking back for this determined young girl. She saved money and enrolled in a course of Uttarkashi Nehru Institute of Mountaineering. My college semester in Jaipur was to end in April, but it ended on the 19th of May. And I was supposed to be in Uttarkashi in the 21st. So I did not go back home. Instead, I headed straight for the training. I had to write a letter of apology to my father, without whose permission I had got myself enrolled in Uttarkashi.
तो क्या हुआ, ये पैराग्राफ में हमको ये बताया जा रहा है कि जैसे उन्होंने अरावली हिल्स को सबसे पहले चढ़ा, तो अभी उनको बहुत अच्छा लगा, ठीक है, उनको बहुत अच्छा लगा, ठीक है, उनको अरावली हिल्स चढ़ के बहुत अच्छा लगा। अब क्या वो पीछे मुड़ के थोड़ी ना देखेगी, उन्होंने ऐसे ही बहुत सारे माउंटेन्स चढ़ने के लिए उन्होंने उत्तर काशी नेहरू इंस्टीट्यूट माउंटेनरिंग में, इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनरिंग में एक कोर्स होता है, ठीक है, माउंटेनर्स के लिए, वो कोर्स में क्या किया, एनरोल कर दिया, ठीक है। अपने पैसे, अपने खुद के पैसे बचा बचा कर उन्होंने ये कोर्स में एनरोल करने के लिए, ठीक है, ये कोर्स में एनरोल करने के लिए पैसे बचाए थे उन्होंने। कौन सा कोर्स, उत्तरकाशी नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनरिंग, इसमें एक कोर्स है माउंटेनर्स के लिए, ठीक है, वो कोर्स के लिए उन्होंने पैसे जमा किए और उन्होंने एनरोल कर लिया, ठीक है। और उनका जो कॉलेज सेमेस्टर था, ठीक है, कॉलेज सेमेस्टर था वो अप्रैल के एंड में ख़त्म होने वाला था, लेकिन वो 19 मई, ठीक है, यानी कि मिडल मई के बीच में कहीं पर ख़त्म हुआ, इसलिए उनको घर पर जाने का टाइम ही नहीं मिला, ठीक है। और वही 21 तारीख से, ठीक है, 21 अप्रैल से उन्होंने उत्तरकाशी नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनरिंग में जाना शुरू कर दिया, ठीक है। इसके लिए ये किसके लिए किया, माउंटेनरिंग सीखने के लिए किया, ऑफ कोर्स, ठीक है, उनको माउंटेन्स चढ़ना अच्छा लग रहा था इसलिए उन्होंने कोर्स किया। इज इट क्लियर? लेकिन अभी उनको घर पर जाना था, राइट, अभी क्या हो गया, सेमेस्टर हो गया तो उनको छुट्टियां लग रही थी, है ना, छुट्टियां लग रही थी तो उनको घर पर जाना था, लेकिन इंस्टेड वो घर पे जाए, वो उत्तरकाशी नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनरिंग में उन्होंने कोर्स कंप्लीट किया, ठीक है, कोर्स कंप्लीट किया। अभी फैमिली को तो पता नहीं है ना, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक एपोलॉजी लेटर लिखा कि मैं इस बार नहीं आ पाऊँगी क्योंकि मैंने आपसे बिना पूछे उत्तरकाशी, क्या था, उत्तरकाशी नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनरिंग में एनरोल कर लिया, क्योंकि मुझे माउंटेनरिंग करना है, ठीक है, ऐसा ऐसा उन्होंने एपोलॉजी लेटर लिखा कि सॉरी मैंने आपको बिना पूछे ये सब चीज़ किया, और ये भी कहा कि मैं इस बार नहीं आ पाऊँगी घर पर, ठीक है। इज इट क्लियर? फिर क्या हुआ देखते हैं। देयर आफ्टर संतोष, ओके, thereafter Santosh went on an expedition every year. Her climbing skills matured rapidly. Also, she developed a remarkable resistance to cold and the altitude. तो क्या कह रहे हैं, उसके बाद संतोष जो थी वो हर साल एक एक्सपीडिशन में जाती थी, ओके, उनकी जो क्लाइंबिंग स्किल्स थी, उनके जो चढ़ने की क्षमता थी, ठीक है, स्किल थी, वो मैच्योर हो रही थी, यानी कि वो दिन ब दिन बेहतर होती जा रही थी, ठीक है। जो ऑल्सो शी डेवलप्ड अ रिमार्केबल रेजिस्टेंस टू कोल्ड एंड द ऑल्टीट्यूड, ठीक है, तो वो जो कोई भी क्लाइमेट होता था उनको वो सहने की वो क्षमता थी, ठीक है, वो रेजिस्ट करती थी कोल्ड एंड एल्टीट्यूड्स को। Equipped with an iron will, physical endurance, and an amazing mental toughness, she proved herself repeatedly. ठीक है, यानी कि क्या कह रहा है कि एक विल, ठीक है, लोहे की तरह, आयरन की तरह एक विल, फिजिकल एंड्योरेंस, ठीक है, फिजिकल एंड्योरेंस और मेंटल टफनेस से उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने आप को प्रूव कर लिया, ठीक है। क्या कह रहा है इसमें, देखो मैं अच्छे से समझाती हूँ, क्या कहा जा रहा है, ये कहा जा रहा है कि संतोष जो थी वो हर साल एक्सपीडिशन को जाती थी, यानी कि चढ़ने के लिए हर साल वो जाती थी, ठीक है। अभी वो इस तरह से रेगुलर थी चढ़ने के लिए, तो उनकी जो स्किल्स थे चढ़ने की वो दिन ब दिन बेहतर होती जा रही थी, वो और अच्छे से क्लाइंब कर पा रही थी, ठीक है, वो और अच्छे से क्लाइंब कर पा रही थी, ओके। और फिर वो चाहे ठंड हो चाहे कुछ भी हो, ठीक है, चाहे कोई भी टेम्परेचर हो, वो उसको अच्छे से सह पाती थी, रेजिस्ट कर पाती थी, ठीक है। और उनके विल से, ठीक है, उनके आयरन विल से कि मैं कर सकती हूँ, मैं करके रहूँगी, ठीक है, इस तरह के एटीट्यूड से, फिजिकल एंड्योरेंस से और मेंटल टफनेस से उन्होंने प्रूव कर दिया खुद को। द culmination of her hard work and sincerity came in 1992, just 4 years, okay, just 4 years after
She had shyly asked the Aravali mountaineers if she could join them at barely 20 years of age. Santosh Yadav scaled Mount Everest, becoming the youngest woman in the world to achieve the feat. If her climbing skills, physical fitness, and mental strength impressed her seniors, her concern for others and desire to work together with them found her a special place in the heart of fellow climbers. तो क्या कह रहे हैं कि ये जो संतोष यादव थी, इन्होंने 1992 में माउंटेन को, ठीक है, माउंट एवरेस्ट को चढ़ लिया. 1992 में माउंट एवरेस्ट को चढ़ लिया. ओके, और इतिहास रच दिया. क्यों? क्योंकि ये बहुत यंग थी. इन्होंने बहुत छोटी उम्र में माउंट एवरेस्ट यानी कि सबसे बड़ा माउंटेन ऑफ द वर्ल्ड चढ़ा. बहुत यंग एज में. कब किया? 1992 में. बस 4 साल बाद, ठीक है, वो अरावली हिल्स वाला किस्सा पता है ना, कि उन्होंने सबसे पहले अरावली हिल्स को चढ़ा था. ठीक है, उन्होंने डिसाइड किया कि चलो मैं अरावली हिल्स पर चढ़ जाती हूँ. ठीक है, ये कब हुआ था? ये 1888 में, आई मीन सॉरी 1988 में. ओके, और फिर बस 4 साल के बाद, ओके, 4 साल के बाद 1992 में क्या हुआ? 1992 में उन्होंने माउंट एवरेस्ट चढ़ लिया. यानी कि 4 साल की मेहनत के बाद उन्होंने 1992 में माउंट एवरेस्ट को चढ़ लिया. 1988 में उन्होंने शुरू किया उनका सफ़र, और 1999 में उनको इतना बड़ा सक्सेस मिला, इतना बड़ा उन्होंने इतिहास रच दिया. सबसे यंग, ठीक है, बहुत यंग एज में, ठीक है, माउंट एवरेस्ट चढ़ने का. इज इट क्लियर? एट बेयरली 20 ईयर्स ऑफ एज, संतोष यादव, यानी कि वो सिर्फ 20 साल की थी. ठीक है, सिर्फ 20 साल की थी जब उन्होंने माउंट एवरेस्ट को चढ़ा. ठीक है, सिर्फ 20 साल की थी. ठीक है, सिर्फ 20 साल की थी जब उन्होंने माउंट एवरेस्ट को चढ़ लिया. इज इट क्लियर? और फिर वो सबसे यंगेस्ट वुमन बन गई टू क्लाइम दी माउंटेन. ओके, देन if her climbing skill, physical fitness and mental strength impressed her seniors, तो क्या था? उनकी जो क्लाइंबिंग स्किल्स थी, उनका फिजिकल फिटनेस था, और मेंटल जो स्ट्रेंथ थी, ठीक है, वो हमेशा सीनियर्स को इम्प्रेस कर देती थी. ठीक है, वो फिजिकली स्ट्रांग थी, मेंटली स्ट्रांग थी, और उनकी क्लाइंबिंग स्किल भी अमेजिंग थी. ओके, तो वही वो सीनियर्स को बहुत ज़्यादा इम्प्रेस कर देती थी. हर कंसर्न फॉर अदर, डिज़ायर टू वर्क टुगेदर विद देम found her a special place in the heart of fellow climbers. इज इट क्लियर? और संतोष यादव ये सारी चीज़ें अपने विल के वजह से, आयरन विल की वजह से, ठीक है, लोहे के विल की वजह से, आई मीन कि उनका जो विल था वो बहुत स्ट्रांग था. एज अ आयरन स्ट्रांग होता है ना, आयरन स्ट्रांग होता है, उसी तरह उनका विल भी बहुत स्ट्रांग था. उनको करना है मतलब उनको करना ही है. ठीक है, उनको माउंटेन चढ़ना है मतलब उनको माउंटेन चढ़ना ही है. उनको पढ़ना है मतलब उनको पढ़ना ही है. ठीक है, आयरन विल के वजह से, उनके फिजिकल इंड्योरेंस के वजह से, और उनके मेंटल टफनेस के वजह से, चाहे मुझे कोई कुछ भी बोल ले, ठीक है, वो एकदम मेंटली स्ट्रांग थी. चाहे मुझे कोई कुछ भी बोल ले, मेरे को करना है मतलब करना ही है. इज इट क्लियर? फिर अभी देखो फिर क्या हुआ. मैं ये ईयर याद रखना है. 1992 में संतोष यादव ने क्या किया था? एवरेस्ट की चढ़ाई की थी. ठीक है, तब वो बस 20 साल की थी, बस 20 ईयर्स की थी. कौन? संतोष यादव भाई, जिनके बारे में पढ़ रहे हैं हम. ठीक है, ड्यूरिंग द during the 1992 Everest mission, Santosh Yadav provided special care to climbers who lay dying at the South Pole. She was unfortunately unsuccessful in saving him. However, she managed to save another climber, Mohan Singh, who would have met with the same fate had she not shared her oxygen with him. तो क्या हुआ था 1992 में, जब वो पहली बार, ठीक है, पहली बार उन्होंने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई पूरी करी थी, ठीक है, 1992 में, तब वो ऑफ कोर्स वो अकेले नहीं चढ़ते, वो एक ग्रुप को लेकर चढ़ते हैं, है कि नहीं. तो वही उनके जो साथ के लोग थे,
ठीक है, उनके साथ के क्लाइंबर्स थे, वो हमेशा उनको क्या करती थी, क्या बोलते हैं, उनका केयर करती थी, उनको हेल्प करती थी। ऐसे ही एक दूसरे को हेल्प करते करते वो माउंटेन्स को चढ़ा करते थे। लेकिन एक बार क्या हुआ, उनके एक क्लाइंबर थे, ठीक है, उनके उनके साथ एक क्लाइंबर चढ़ रहे थे, लाइक वो साउथ कोल में उनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, संतोष यादव ने उनको बचाने की बहुत कोशिश की, उन्होंने उनका ख्याल रखा, लेकिन दे अनफॉर्चुनेटली वो अनसक्सेसफुल हो गई वो चीज़ में। लेकिन उन्होंने उसी मिशन में, ठीक है, 1992 में जो एवरेस्ट का मिशन था, उसमें उन्होंने मोहन सिंह, ठीक है, मोहन सिंह, इनको इनकी जान ज़रूर बचाई। ठीक है, इनकी जान ज़रूर बचाई, उन्होंने अपना ऑक्सीजन उनको दे दिया। ठीक है, ऑक्सीजन सिलेंडर था ना, अपना ऑक्सीजन सिलेंडर उनको दे दिया ताकि उनकी जान बच सके। इज इट क्लियर? सो ये जो हमारी संतोष यादव थी, ये बहुत अच्छी थी दिल से। ओके, फिर आते हैं हम आगे और आगे पढ़ते हैं। विद इन 12 months संतोष फाउंड herself a member of an Indo-Nepalese women's expedition that invited her to join them। तो क्या हुआ, 12 महीने में ही उन्होंने क्या किया, उन्होंने इंडो नेपालिस वुमेन एक्सपेडिशन में एक्सपेडिशन का पार्ट बन गई वो। ठीक है, इंडो नेपालिस वुमेन्स एक्सपेडिशन का एक पार्ट बन गई वो। क्यों? क्योंकि इन लोगों ने, ठीक है, इनकी ग्रुप ने, उनकी जो ग्रुप थी, उन्होंने संतोष यादव को इनवाइट किया, तो वो उनके ग्रुप का एक पार्ट बन गई। शी देन स्केल्ड द एवरेस्ट एट सेकेंड टाइम। फिर इंडो नेपालीज वुमेन्स एक्सपेडिशन के साथ उन्होंने अपना दूसरा ये जो माउंटेन चढ़ने का जो सफ़र, मतलब माउंट एवरेस्ट है, इनने उसको दूसरी बार भी चढ़ा। ठीक है, किसके साथ? इंडो नेपालिस वुमेन एक्सपेडिशन में वो गई। ठीक है, और वहाँ पर उन लोगों के साथ उन्होंने फिर से माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करी। ओके, और फिर उन्होंने फिर से इतिहास रच दिया। वो ऐसी पहली महिला बनी जिन्होंने, ठीक है, सॉरी, वो एक ऐसी इकलौती महिला है, पहली इकलौती महिला है जिन्होंने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई 2 बार करी। ठीक है, इज इट क्लियर? And securing for herself and India a unique place in the annals of mountaineering. In recognition of her achievement, the Indian government bestowed upon her one of the nation's top honor, the पद्म श्री। फिर गवर्नमेंट ने भी उनको पद्म श्री दिया। ठीक है, पद्म श्री दिया। ठीक है, उनको अवार्ड मिला। ओके, इज इट क्लियर? ये बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है। इज इट क्लियर? तो क्या कह रहे हैं वो, कि उन्होंने, किसने? संतोष यादव ने पहली बार 1992 में, पहली बार 20 साल की उम्र में उन्होंने माउंटेन की चढ़ाई करी। फिर इंडो नेपालिस वुमेन एक्सपेडिशन का वो पार्ट बनी, और फिर से वो उन्होंने दूसरी बार भी उन्होंने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करी। और क्या हुआ, माउंट एवरेस्ट की उन्होंने 2 बार चढ़ाई करी। ठीक है, बहुत कम उम्र में उन्होंने चढ़ाई करी, और वो इकलौती वुमेन है जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को 2 बार चढ़ा। इज इट क्लियर? इसलिए गवर्नमेंट ने भी उनको पद्मश्री अवार्ड दे दिया। ठीक है, बहुत ऑनर की बात है। ठीक है, ठीक है, तो बहुत बड़ा अवार्ड में से एक है पद्मश्री अवार्ड। इज इट क्लियर? डिस्क्राइबिंग हर फीलिंग्स व्हेन शी वाज लिटरली ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड, Santosh has said it took some time for an enormity of the moment to sink in. Then I unfurled the Indian tricolors and held it aloft on the roof of the world. The feeling is indescribable. The Indian flag was flying on the top of the world. It was truly a spiritual moment. I felt proud as an Indian. Also, fervent एनवायरमेंटल। ओके, तो ये वाला पढ़ेंगे, पहले ये समझ लो। तो देखो क्या था यहाँ पर, ये पैराग्राफ में हमको ये बताने जा रहे हैं कि जब संतोष यादव टॉप में थी, ठीक है, संतोष यादव यहाँ पर पहुँच गई, तब उन्होंने क्या किया, उनके लिए ये बहुत बड़ा मूवमेंट था। ठीक है, इनके लिए वो जो क्षण था वो बहुत ज़्यादा प्राउड था, वो बहुत खुश थी। ठीक है, उनकी जो फीलिंग्स थी, लाइक वो इमोशनल भी हो गई थी, वो खुश भी थी। ओके, और फिर क्या हुआ, उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपना जो
झंडा था, ठीक है, अपना जो इंडिया का फ्लैग है यानी कि ट्री कलर है, तिरंगा है, उसको भी लहराया। लाइक अपने लाइक सबसे ऊंचे माउंटेन पे उन्होंने अपने इंडिया का जो फ्लैग है उसको अनफोल्ड किया। इज इट क्लियर? और फिर ये जो उनका जो फीलिंग था वो उसको डिस्क्राइब नहीं कर पा रही थी, इतना उनको इतना अच्छा लगा। ठीक है, अब ये जो संतोष यादव थी, ये माउंटेनर होने के साथ साथ एनवायरमेंटलिस्ट भी थी। ठीक है, माउंटेनर होने के साथ साथ वो एनवायरमेंटलिस्ट भी थी। देखो, संतोष कलेक्टेड एंड ब्रॉट डाउन 500 kilograms ऑफ गार्बेज फ्रॉम द हिमालयाज। ठीक है, तो जब वो चढ़ी थी ना माउंट एवरेस्ट पे, जब वो चढ़ी थी हिमालयस पे, तब उन्होंने 500 ग्राम जो कचरा हो जाता था माउंटेन्स पर, उसको नीचे लाया। ठीक है, और वो एक एनवायरमेंटलिस्ट भी थी। ठीक है, इज इट क्लियर? तो इसलिए वो बहुत ज़्यादा उन्होंने अचीव किया, पद्मश्री अचीव किया। ठीक है, बहुत हाईएस्ट अवार्ड में से एक है पद्मश्री, इट इज़ अ बिग ऑनर, है ना। और यही था हमारा संतोष यादव जी का बायोग्राफी, है ना। संतोष जी जो एक ऐसे सोसाइटी में जिनका जन्म हुआ था जहाँ पर 16 साल की उम्र में शादी करा देते थे, है ना। फिर क्या बोलते थे, फिर क्या, बेटा हुआ तो आशीर्वाद मानते थे, बेटी हुई तो श्राप तो नहीं, लेकिन क्या मानते थे, लेकिन इतना वेलकम नहीं करते थे। उनकी फैमिली ने भी बाद में उनको सपोर्ट किया कि करो, है ना, बाद में किया, स्टार्टिंग में नहीं किया क्योंकि स्टार्टिंग में कुछ डिफरेंट कर रही थी ना, है ना। चलो, यही थी हमारी संतोष यादव जी की स्टोरी, इनकी बायोग्राफी। ठीक है, और ये सब वो अपने विल के वजह से, फिजिकल एंड्योरेंस की वजह से और मेंटल टफनेस की वजह से कर पाई थी। ठीक है, तो आपको भी आपकी लाइफ में कुछ भी अचीव करना है तो एक विल होना चाहिए कि भाई कर कर ही दिखाना है मेरे को, और चाहे मुझे कोई कुछ भी बोले, आई डोंट केयर। ठीक है, मुझे अचीव करना है कुछ तो मुझे अचीव करना ही है। लाइक दिस, आपका ऐसा आपका माइंडसेट होना चाहिए कुछ भी चीज़ करने के लिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।